विजयनगर एम्पायर, इसके फाउंडर कौन थे? मधुरा विजयम किसने लिखा है? बैटल ऑफ गोलकोंडा किसके बीच कब लड़ी गई? अष्टादिग्गज क्या है, किसके कोर्ट में हुआ करता था? आंध्र भोज कौन थे, कवितराई किन्हें कहा गया? नागलपुरा सिटी किसने इस्टेब्लिश किया था? हज़ारा टेम्पल की क्या खास बात है? अब्दुल रज़ाक किसके टाइम पे इंडिया में ट्रैवल करने आए थे? बैटल ऑफ तालीकोटा कब लड़ी गई, किसके बीच में लड़ी गई थी? हम्पी की क्या खास बात है? और कल्याण मंडपात जैसे सब टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हाय एवरीवन, दिस इज़ अलका। वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ घटना चक्र मेडिवल हिस्ट्री सीरीज़, जिसमें हम किसी टॉपिक के डिटेल्स को प्लस क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें चीज़ें याद हो जाए और हम क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में सही कर पाएँ। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं विजयनगर एम्पायर की, जो साउथ इंडिया में रूल करने वाला एम्पायर था या साउथ इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया था। विजयनगर एम्पायर पे 4 डायनेस्टीज़ ने रूल किया था। सबसे पहले इनका सीक्वेंस, उनके फाउंडर्स और उनके फाउंडिंग ईयर्स को देख लेते हैं। डायनेस्टीज़ को हम ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई फ्रेंड है शालू, उसके साथ घूमने जाने का प्लान है, तो आप कॉल करके पूछ रहे हैं कि सुन शालू तू आ रही, समथिंग लाइक दैट। तो सुन से हो गया संगम डायनेस्टी, शालू से हो गया सलूवा, तू से हो गया तुलुवा, आरी से अराविडू। सुन सालू तू आरी। अगर हम बात करें इनके फाउंडर्स की, तो संगम डायनेस्टी के फाउंडर हैं हरिहरा एंड बुका, सलुवा डायनेस्टी के फाउंडर हैं सामंत नरसिंह सलुवा, तुलुवा डायनेस्टी के फाउंडर हैं वीर नरसिंह और अराविडू के फाउंडर हैं थिरुमल। हरिहरा और बुका ने संगम डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था 1336 में, जिसने 1336 से 1485 तक रूल किया। सलुवा डायनेस्टी ने 1485 से 1505 तक रूल किया। तुलुवा ने 1505 से 1570 तक रूल किया और अराविडू ने 1570 से 1650 तक रूल किया। तो विजयनगर किंगडम के फाउंडर थे हरिहरा एंड बुका। इन्होंने 1336 में इस किंगडम की स्थापना की थी और ये काफ़ी इंस्पायर्ड थे, अपने एक टीचर हुआ करते थे विद्यारण्य से। साथ ही साथ सयाना ने भी इनको काफ़ी इंस्पिरेशन दी, इनसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा, जो वैदिक टेक्स्ट के कमेंटेटर हुआ करते थे, और इनको पैट्रनाइज किया था विजयनगर किंगडम ने। अब एक एक करके इन चारों डायनेस्टीज़ को हम डिटेल में देख लेते हैं। संगम डायनेस्टी के रूलर्स थे हरिहरा 1, बुका 1, हरिहरा 2, देवराय 1 और देवराय 2। हरिहरा 1 ऐसे रूलर थे जिन्होंने साउथ ऑफ कृष्णा रिवर पे एक सिटी फाउंड की थी और वहाँ पे वो अपना रूल स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे एज अ एजेंट ऑफ डीआईटी। और बुका 1 ऐसे राजा थे जिन्होंने अपना अम्बेसडर भेजा था चाइना में। हरिहरा 2 ने महाराजा धीराज का टाइटल अज्यूम किया था और इनकी जो बिगेस्ट अचीवमेंट थी वो ये थी कि इन्होंने बाहमानी स्टेट से बेलगांव और गोवा को कैप्चर किया था। देवराय 1 की बात करें तो इनके टाइम पे एक इटालियन ट्रैवलर आए थे इंडिया में जिनका नाम था निकोलो कॉन्टी, और देवराय 2 के टाइम पे एक पर्शियन ट्रैवलर आए थे जिनका नाम था अब्दुल रज़ाक। बुका 1 के जो बेटे हैं वो हैं हरिहरा 2 और इनके अलावा एक और बेटे हैं कुमार कंपाना। इनको भेजा गया था मदुरई को एनेक्स करने के लिए, जिसमें वो सफल भी हो जाते हैं। तो इनकी वाइफ जो एक पोएट थी, उनका नाम था गंगा देवी। इन्होंने एक पोयम लिखा जिसका नाम था मडुरा विजयम। तो मडुरा विजयम किसने लिखी है? गंगा देवी ने, ध्यान रखिएगा। तो संगम डायनेस्टी में हमें बस इतना ही जानना था। अगली जो डायनेस्टी है सलुवा डायनेस्टी, उससे सवाल नहीं पूछे गए हैं तो इसको डिटेल में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अगली इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी है वो है तुलुवा डायनेस्टी। इसके जो रूलर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको देखते हैं। तुलुवा डायनेस्टी के 3 रूलर्स को हमें देखना है। पहले तो हमने देख लिया है वीर नरसिंह, दूसरे कृष्ण देव राय और तीसरे अच्युत देव राय। वीर नरसिंह फाउंडर थे और अच्युत देव राय की अगर बात करें तो इनके टाइम पे एक पोर्तुगीज़ ट्रैवलर फर्नाओ नूनीज़ आए थे जिन्होंने विजयनगर एम्पायर के विमेंस के बारे में ये कहा कि वो एक्सपर्ट्स हैं रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट्स में। विजयनगर एम्पायर के कृष्ण देव राय
को हमें डिटेल में पढ़ना है क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रूलर थे। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता था। इन्होंने एक बैटल लड़ी थी जिसको कहा जाता था बैटल ऑफ गोलकोंडा, कुली कुतुब शाह के साथ, जो कुतुब शाही डायनेस्टी के फाउंडर हुआ करते थे। इनके पीरियड को, यानी कि ये जब रूल कर रहे थे, तो उस दौर को कहा जाता था कि गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर है। इनके टाइम पे 8 तेलुगु पोएट्स, जिनको अष्टादिग्गज कहा जाता था, वो इनके कोर्ट में थे। उनमें से एक थे अलासानी पेडाना। इसके अलावा कृष्णदेव राय ट्रीटीज़ भी लिखा करते थे जिसको अमुक्ता मलयाद के नाम से जाना जाता था। और इन्होंने इम्पॉर्टेंट नागलपुर सिटी या टाउन की इस्टेब्लिशमेंट करी थी। इसके अलावा हज़ारा टेम्पल, विट्ठल स्वामी जैसे टेम्पल्स भी बनवाए थे। अगर हम बात करें इनके टाइम पे टैक्सेशन सिस्टम की, तो इन्होंने लैंड टैक्स को फिक्स कर दिया था बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड। उसी तरीके से इंडस्ट्रीज़ टैक्स लेने लगे थे जो प्राइवेट ओनर्स हुआ करते थे। महाभारत को तेलुगु में ट्रांसलेट किया गया था 11th सेंचुरी से 14th सेंचुरी के बीच में, अलग अलग ट्रांसलेटर्स के द्वारा या पोएट्स के द्वारा, जैसे ननायन प्लस टिकान प्लस यारान, इन तीनों ने अलग अलग समय पे महाभारत को ट्रांसलेट किया था तेलुगु में। इन तीनों को कहा जाता था कवित्राई। 1565 एडी में विजयनगर एम्पायर को एक इम्पॉर्टेंट बैटल लड़नी पड़ी जो थी बैटल ऑफ तालीकोटा के नाम से फेमस। विजयनगर एम्पायर वर्सेस डेक्कन सल्तनत, यानी कि जो कंबाइंड फोर्सेस थी बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा की, उनके बीच में ये लड़ाई लड़ी गई। और इस लड़ाई में विजयनगर एम्पायर हार जाता है और काफ़ी कमज़ोर बना दिया जाता है। अगर हम बात करें विजयनगर एम्पायर के फाइनेंशियल सिस्टम की, तो जो मेजर इनकम का सोर्स था वो लैंड रेवेन्यूज़ ही था। जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू था उसको शिष्ट कहा जाता था, और जो सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू था उसे अथावने कहा जाता था। अगली जो डायनेस्टी है वो है अराविडू डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे थिरुमल। उसके बाद राजा बनते हैं रंगवन, उसके बाद बनते हैं वेंकाटा टू। वो डेयर किंग के कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे जो मैसूर किंगडम के फाउंडर थे। लास्ट में देख लेते हैं विजयनगर एम्पायर के दौरान बने टेम्पल्स के बारे में। कल्याण मंडपास, ये इम्पॉर्टेंट या नोटेबल फीचर्स हुआ करते थे उस दौरान के मंदिरों के बारे में। एक टेम्पल था हेलीबिड टेम्पल, जिसको 12 से 13 सेंचुरी के दौरान नरसिम्हा वन ने बनवाया था। चिनकिसावा टेम्पल बेलूर में स्थित है। और जो विजयनगर एम्पायर के रिमेन्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं हम्पी में। विरूपक्षा टेम्पल, ये एक यूनेस्को साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। और जो भोरम दियो टेम्पल है, शिवा को डेडिकेटेड है, वो बनवाया था लक्ष्मण देव राय ने। तो यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रिमेन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कहाँ देखने को मिलते हैं, तो हम्पी में। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।